पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच में भारत ने अमेरिका से भी सहयोग मांगा है। हमलावर आतंकी जिस दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिका की बनी थी, जिस पर यूएस आर्मी की मुहर भी थी। भारतीय जांच एजेंसी को शक है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने या तो दूरबीन अमेरिकी फौज से चुराई थी या फिर इसे पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों को मुहैया कराया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के एक अफसर को खुलेआम चांटा रसीद करने की घटना पर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि बेल्लारी में नगर निगम के एक कॉलेज ग्राउंड का उद्घाटन करने पहुंचे सिद्धरमैया ने व्यवस्था में गड़बड़ी पर एक अफसर को चांटा मार दिया था, जबकि बेल्लारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। बीएसएफ के जवान अब सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान अपना मोबाइल फोन अपने पास नहीं रख सकेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तस्करी की बढ़ती घटनाओं और उसमें बीएसएफ जवानों के शामिल होने के बाद अफसरों ने ये फरमान सुनाया है। पिछले दिनों पंजाब से 1 और राजस्थान से 2 बीएसएफ जवानों को स्मगलर्स की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर गर्भपात करने वाली एक सरकारी नर्स को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने कन्या भ्रूण हत्या कराने आए दंपति को भी हिरासत में लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने रामनगर एरिया में सरकारी नर्स सुमन सोलंकी के घर पर छापा मारा। छापे में 15,000 रुपए कैश और गर्भपात कराने वाली दवाइयां और औजार बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी स्टैंड अप इंडिया में कारोबारियों को 3 साल तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। सरकार ने स्टार्टअप्स को मदद के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान भी किया है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नए उद्यमियों को मदद करेगी मोदी सरकार। कारोबारियों को पेटेंट फीस में भी 80% की छूट दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दांव चला है। पार्टी सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी से गठबंधन का प्रस्ताव मिला तो पार्टी में इसकी चर्चा की जाएगी। हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 9 जनवरी से राज्य में गवर्नर रूल लागू है। अगर वो ऐसी सूरत बनी तो एनसी उस पर सोच सकती है। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार फिर से बनने और महबूबा मुफ्ती के सीएम पद की शपथ लेने की तस्वीर आज साफ हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अपने घर पर पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के 9 दिन बाद पहली बार महबूबा सरकार बनाने के लिए कोई पहल कर रही हैं। पीडीपी ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना है और सीएम पद के लिए बीजेपी का समर्थन भी महबूबा को हासिल है, लेकिन अब तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कोलकाता में एयरफोर्स के जवान को ऑडी कार से रौंदकर फरार होने वाले टीएमसी के पूर्व विधायक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिमन्यु गौड़ नाम का वो जवान 26 जनवरी को होने वाली परेड की रिहर्सल में शामिल था। टीएमसी के पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब के बेटे अंबिया सोहराब ने उसे ऑडी कार से रौंद डाला था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देर रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंची। सुषमा राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री मोशे यालोन, राष्ट्रीय अवसंरचना मंत्री युवल स्निट्स और इजरायली सांसदों से मिलेंगी। सुषमा फलस्तीन का दौरा भी कर सकती हैं। बीजेपी से निलंबन के बाद सांसद कीर्ति आजाद ने पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा में रैली की। रैली में कीर्ति आजाद के सैकड़ों समर्थक जुटे। जोश से भरे कीर्ति आजाद ने फिर जेटली को ललकारा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो दरभंगा से चुनाव लड़ें। वो उनका सामना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। कीर्ति आजाद ने पार्टी से मांग की है कि बीजेपी उनका निलंबन वापस ले, क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अगर अब गलत होते तो एक्सपेल हो गए होते ना, तो अभी तो एक्सपेल नहीं किया है। और अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे सामने। ऐसे क्या प्रॉब्लम वाली बात है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। स्मृति आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी पहुंची थी। स्मृति ने स्थानीय सांसद और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। साध्वी प्राची ने एक बार फिर से बॉलीवुड के खान्स पर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्टार आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को देश विरोधी करार देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि ऐसे कलाकार जिन्हें भारत में सम्मान और पैसा मिला वो भारत को असहनशील बताते हैं, तो फिर उन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहाने बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि अलीगढ़ समेत देश में तमाम मुस्लिम संस्थाएं हैं जिन्हें खत्म करना सरकार और संसद के अख्तियार में भी नहीं, लेकिन कुछ लोग माइनॉरिटी संस्थाओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
सुनंदा पुष्कर की मौत का राज सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। एम्स के पैनल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि सुनंदा की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उनकी पेट में जहर के अंश मिले थे। सुनंदा की मौत साल 2014 में हुई थी। दिल्ली में ऑड इवन योजना की कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। केजरीवाल की ये थैंक्स गिविंग सेरेमनी दोपहर 3 बजे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगी। इसमें मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के साथ ही पुलिस, ट्रैफिक और डीटीसी समेत दिल्ली के तमाम महकमों के आला अफसर भी मौजूद होंगे। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक ऑड इवन योजना चली थी। इसकी कामयाबी से जोश में भरे केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि योजना जल्द ही कुछ नए सुधारों के साथ फिर से चलाई जाएगी। दिल्ली में मंगोलपुरी से मुकरबा चौक के बीच फ्लाईओवर का आज शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। इसके जरिए अब आउटर रिंग रोड पर सफर करना आसान हो जाएगा। 2.6 किलोमीटर के इस रूट पर 7 एलिवेटेड ट्रैक हैं। कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में ऑड इवन की कामयाबी के बावजूद हवा में जहरीले प्रदूषण से लोग परेशान हैं। इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे लोगों ने मिलकर हेल्प डेली ब्रेथ मुहिम शुरू की है। इसके तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रहने वाले महेश नाम के शख्स की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परिवार का आरोप है कि महेश की हत्या की गई है। नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में महेश 4 साल से तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली में दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक में दामों में कुछ कमी आई है, लेकिन अरहर दाल 200 रुपए किलो तक मिल रही है। पिछले साल इसी समय अरहर दाल की कीमत 70 से 80 रुपए किलो हुआ करती थी। दिल्ली में ब्रांडेड अरहर दाल की कीमत 260 रुपए तक पहुंच गई है। चने की दाल 80 रुपए और उड़द की दाल 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है। मेले में तुलसी के राम से लेकर रोलिंग के हैरी पॉटर तक सब मिल रहे हैं और हर स्टॉल पर खूब भीड़ उमड़ रही है। हालांकि हाईटेक होते दौर में इस बार ई बुक्स के साथ व्हाट्सएप पर कंटेंट का भी प्रमोशन जमकर किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की मदद से जुड़े अपने बयान पर राम जेठमलानी ने सफाई दी है। जेठमलानी ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। वो हेराल्ड केस में पैरवी के लिए सोनिया गांधी को कोई खत लिखने नहीं जा रहे हैं। जेठमलानी बोले कि मैंने कहा था कि कांग्रेस में कानून के जानकार दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है, फिर भी अगर उन्हें कोई न मिले तो वो हेराल्ड मामले में सोनिया की पैरवी कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1999 में मौलाना मसूद अजहर की रिहाई का उन्होंने विरोध किया था। फारूक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद की गिरफ्तारी के लिए भारत पाकिस्तान से गुहार लगा रहा है, जबकि इन्हीं की एनडीए सरकार ने मसूद को छोड़ा था। लालू प्रसाद यादव आज 9वीं बार अध्यक्ष पद की कुर्सी पर औपचारिक रूप से बैठेंगे। इसे लेकर आज पटना में आरजेडी की बड़ी मीटिंग होगी। लालू के खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा था। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्रियों के बारे में खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ कि हरियाणा के मंत्री रोजाना 900 किलोमीटर का सफर करते हैं। यह खुलासा मंत्रियों द्वारा पेश किए गए बिल से हुआ है। आरटीआई में पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जानकारी मांगी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले 5 साल के एक मूक बधिर बच्चे को इलाज के लिए 3 लाख रुपए की मदद दी है। अमरेश्वर नाम के इस बच्चे के परिवार ने पीएम से मदद की गुहार लगाई थी। मोदी 22 जनवरी को वाराणसी जाने वाले हैं। मशहूर फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा ने 20 घोड़ों को अडॉप्ट किया है। रणदीप हुड्डा ने गुड़गांव के कस्तबल में 20 घोड़ों की देखरेख का जिम्मा उठाने का ऐलान किया। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के 2 दिन के उत्सव के दौरान करीब 1728 पक्षी जख्मी हो गए हैं। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के मांझे से टकराकर ये पक्षी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें फेल्कन, सारस और हंस जैसी दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के राम रमैया संप्रदाय के लोगों में अपने शरीर पर भगवान राम का नाम गुदवाने की अनोखी परंपरा है। माना जाता है कि ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। राम रमैया संप्रदाय के लोग ज्यादातर बिलासपुर, भाटापारा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और मुंगेली जिलों में पाए जाते हैं। गोदने में केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। ये प्राकृतिक फूलों के रंगों और पेड़ों की छाल से निकलने वाले रस से तैयार किया जाता है और स्थायी होता है। मुंबई मैराथन में आज जमकर दौड़ रही है मुंबई। सुबह 7 बजे 104 साल के धावक फौजा सिंह ने हरी झंडी दिखाई और करीब 40,000 लोग एक साथ दौड़ पर निकल पड़े। हालांकि फौजा सिंह खुद इस बार मैराथन में नहीं दौड़ रहे हैं। मैराथन में फिल्म, राजनीति और कारोबार जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां भी शामिल हैं। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी के खिलाफ सीबीआई ने कई अहम सबूत पेश किए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि शीना के मर्डर की साजिश के बारे में पीटर मुखर्जी को पूरी जानकारी थी। सीबीआई ने दावा किया कि हत्या से पहले इंद्राणी ने बेटी शीना के मर्डर के बारे में पति पीटर मुखर्जी को बताया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई के 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पदयात्रा भी की और रास्ते में जगह जगह चौपाल लगाई। इस दौरान राहुल गांधी ने महंगाई और बिजली बिलों के बढ़ते रेट का हवाला देकर कहा कि मोदी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। राहुल गांधी की मुंबई में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा का मोबाइल गुम हो गया। मिलिंद ने इस बारे में बांद्रा पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है और पुलिस मोबाइल की तलाश कर रही है। राहुल ने कल मुंबई में बांद्रा से धारावी तक पदयात्रा की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रह्मकुमारी आश्रम के शांतिवन में दादी जानकी से मुलाकात की और उनके 100वें जन्मदिन पर बधाई दी। फडणवीस ने कहा कि दादी जानकी से मिलकर उन्हें नई सकारात्मक ऊर्जा मिली है। गुड़गांव के उद्योग विहार फेज 3 इलाके की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। सूचना पर फौरन दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के चलते लाखों के नुकसान का अनुमान है। झालावाड़ में समाज सेवी अरुणा राय की जवाबदेही यात्रा पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे लेकर हमला बोल दिया। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। अरुणा का आरोप है कि हमला बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के इशारे पर उनके समर्थकों ने किया है। फतेहपुर जिले के जहानाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद दुकानें बंद हैं। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पुलिस की ओर से भी दुकानें नहीं खोलने की धमकी दी जा रही है, जबकि पुलिस 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर हालात सामान्य होने का दावा कर रही है। रेल मंत्री को ट्विटर पर झूठी सूचना देने के आरोप में ग्वालियर के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक ये इंजीनियर दिल्ली से एक ऐसी ट्रेन में सवार हो गया जिसका ग्वालियर में स्टॉपेज ही नहीं था, लेकिन ग्वालियर में जब वो चेन पुलिंग कर उतरा तो जीआरपी ने उसे दबोच लिया। इस पर इंजीनियर ने सुरेश प्रभु के ट्विटर अकाउंट पर टिकट होते हुए भी खुद को सताए जाने की सूचना दी, लेकिन सच्चाई जल्द सामने आ गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बदमाशों के पास कई देशी तमंचे और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। हैदराबाद पुलिस ने गांजा स्मगलिंग करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से कुल 80 किलो गांजा जब्त किया है। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना पाम इलाके की है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर मौत की वजह क्या है। मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए आज करो या मरो का दिन है। सीरीज बचाने के लिए धोनी के धुरंधरों को आज हर हाल में जीतना होगा। 5 वनडे मैचों की सीरीज में शुरुआती 2 मैच हार चुकी है टीम इंडिया। भारतीय गेंदबाजों के लिए 300 रनों का लक्ष्य भी छोटा पड़ रहा है। कप्तान धोनी ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को 330 से ज्यादा रनों का लक्ष्य रखने की नसीहत दी है। गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी के लिए चेताया। वहीं शुरुआती दोनों मैचों में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा निराश दिखे। रोहित को शतक के बावजूद टीम इंडिया की हार का मलाल है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि अच्छे मैच फिनिशर माने जाने वाले भारतीय बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारत के खराब प्रदर्शन के लिए केवल टीम इंडिया के कप्तान को दोषी ठहराना गलत होगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे के लिए 3 गेंदबाज ऑलराउंडर्स को उतारने का प्लान बनाया है। जॉन हेस्टिंग्स के मुताबिक जेम्स फॉकनर और मिच मार्श के साथ प्लेइंग 11 में उनकी तिकड़ी बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को पूरी सीरीज के लिए आराम दे दिया गया है। आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा आज मेलबर्न में खेले जा रहे मैच के बाद की जाएगी।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत फिर नंबर 1 के पायदान पर काबिज हो गया है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पोजीशन गंवा दी। इसका फायदा भारतीय टीम को मिला और टीम इंडिया नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गई। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तीसरे दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने घातक गेंदबाजी की। 6 विकेट झटककर ब्रॉड ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 83 रन पर ढेर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के साथ अभी भी सीरीज की उम्मीद है। नजम सेठी ने कहा है कि अगर भारत सरकार बीसीसीआई को अनुमति देती है तो पीसीबी सीरीज के लिए 15 दिन का समय निकालने को तैयार है। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद से इस सीरीज पर संशय बना हुआ है। ईरान पर लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रतिबंध कल हटा लिया गया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही ईरान से प्रतिबंध हटाने के संकेत दे दिए थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ओबामा प्रशासन ने ये फैसला लिया। एजेंसी ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम अब तय मानकों के मुताबिक चल रहे हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस की कमर तोड़ने के लिए उनके बैंक को ही नेस्त नाबूद कर दिया है। इराक के मोसुल में अमेरिकी फौजों ने हवाई हमले में आईएसआईएस के उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया जिसे आतंकी आर्थिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। मेक्सिको पुलिस ने ड्रग माफिया जोआक्विन अल चापो पर छापे का वीडियो जारी किया है। ये वीडियो गिरफ्तारी से पहले का है। अल चापो को इसी हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। बुर्किना आतंकी हमले के दौरान मुठभेड़ में मारे गए 2 अलकायदा आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। बुर्किना के एक होटल में अलकायदा आतंकियों ने एक दिन पहले हमला कर दिया था, जिसमें करीब 29 लोग मारे गए थे। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में एक पांडा को देखने के लिए दूर दूर से जू लोग पहुंच रहे हैं। 5 महीने के इस पांडा को बिल्कुल रॉस्टर सरीखी शोहरत मिल रही है। वॉशिंगटन के जू में लंबे समय बाद कोई नया पांडा आया है।